हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना को सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी बोलते हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा में। ये जो स्कीम थी, ये जो योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत लॉन्च की गई थी। आइए अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। कौन कौन इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है, कौन कौन इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, ओनली अ गर्ल चाइल्ड कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, यानी केवल और केवल लड़कियां ही इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन्ड पर गर्ल चाइल्ड, एक लड़की का केवल और केवल एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है, मल्टीपल अकाउंट्स आर नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम 2 अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी लड़की के माता पिता सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट ही ओपन करा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर केवल 2 गर्ल चाइल्ड को ही बेनिफिट मिलेगा, 2 से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड को बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट कुछ कंडीशंस हैं, आइए इन कंडीशंस को देखते हैं। फर्स्ट, 2 गर्ल चाइल्ड, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। 2 लड़कियाँ हैं, दोनों लड़कियों का अकाउंट ओपन हो जाएगा, 2 लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड, 1 गर्ल प्लस ट्विन बर्थ्स, यानी एक लड़की है उसके बाद 2 लड़कियां पैदा होती हैं, ट्विन बर्थ होता है, तो ऐसी सिचुएशन में तीनों को ही बेनिफिट मिलेगा। 3 गर्ल चाइल्ड्स का अकाउंट ओपन होगा, 3 अकाउंट ओपन होंगे यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, ट्रिपलेट बर्थ, यानी कि 3 लड़कियां पैदा होती हैं पहली बारी में, तो ऐसी सिचुएशन में तीनों को ही बेनिफिट मिलेगा, तीनों के ही अकाउंट ओपन हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ट्विंस बर्थ, स्टार्टिंग में ही 2 लड़कियां हैं, ट्विंस हैं, तो 2 मैक्सिमम बेनिफिट हमने 2 अकाउंट को दे दिया है। उसके बाद एक और लड़की पैदा होती है, बट ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट ही ओपन होंगे, 2 को ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी 2 लड़कियां थीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द अकाउंट कैन बी ओपन एनी टाइम। अब अकाउंट ओपन कब होगा? जब लड़की पैदा होती है तब से लेकर जब वो 10 साल की हो जाती है तब तक, उस दौरान आप कभी भी अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 10 इयर्स है, 10 साल के बाद अकाउंट ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट, ओपन अकाउंट विद। अब हम अकाउंट ओपन कहाँ करा सकते हैं? हम सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत इंडियन पोस्ट ऑफिस में या किसी भी ऑथराइज्ड कमर्शियल बैंक में जाकर अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपॉजिट लिमिट, कितने रुपए हम डिपॉजिट करा सकते हैं? तो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 250 रुपीज़ है, जो पहले 1000 था, बट अब इसको 250 रुपीज़ कर दिया। आपको हर साल 250 रुपये डिपॉजिट तो कराने ही पड़ेंगे। इन एनी सिचुएशन अगर आप 250 रुपये पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक नोट है, आपको अपनी स्कीम को कंटिन्यू करने के लिए 50 रुपीज़ का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने 250 रुपीज़ तो डिपॉजिट कर दिए, जो कि इनिशियल डिपॉजिट है, मिनिमम इतना तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फर्दर डिपॉजिट करते हैं तो वो 50 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, यानी 300, 350, 400, 450। अब यहाँ पे आता है मैक्सिमम। आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख की है, यानी कि आप एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं ये अकाउंट काम कैसे करता है। सपोज चाइना एक लड़की है जो कि 8 साल की है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है क्योंकि उनकी एज अभी 10 साल से कम है, तो 10 साल से कम है तो वो इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकती हैं। अब जब वो 8 साल की हैं और उन्होंने जब अपना अकाउंट ओपन कराया तब से लेकर 15 ईयर्स तक, जब उन्होंने अपना अकाउंट ओपन कराया तब से लेकर 15 ईयर्स तक उन्हें पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे हर साल, यानी कि ईयरली। नेक्स्ट है कि वो अकाउंट, वो बैलेंस मैच्योर कब होगा? जब उन्होंने अपना अकाउंट ओपन कराया तब से लेकर 21 ईयर्स के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। सपोज चाइना अभी 8 ईयर्स की हैं, जब वो 23 ईयर्स की हो जाएंगी तब तक उन्हें हर साल डिपॉजिट करना है अमाउंट। उसके बाद 6 साल तक उन्हें कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना। 6 साल के बाद उनकी ये स्कीम, उनका ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, अब वो विड्रॉ करा सकती हैं। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें
हम मैच्योरिटी का वेट नहीं करते, हमें अमाउंट की, हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो उन कंडीशंस को देखते हैं। नंबर 1, शाइना भी 8 साल की हैं बट वो हायर स्टडीज़ करना चाहती हैं। कुछ समय के बाद, मान लीजिए उनकी एज अब 18 ईयर्स हो चुकी है, वो हायर स्टडीज़ करना चाहती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो विड्रॉ करा सकती हैं? येस, ऑफ कोर्स वो विड्रॉ करा सकती हैं, बट एक लिमिट है कि वो केवल और केवल 50% बैलेंस को ही विड्रॉ करा सकती हैं। यानी कि जब वो 8 साल की थी, उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया, तब से लेकर 10 साल तक जितना भी बैलेंस उन्होंने डाला, उसके बाद उस पर जो भी इंटरेस्ट लगा, उन दोनों का टोटल, उसका 50% ही विड्रॉ करा सकती हैं वो। अब एक कंडीशन है कि या तो वो 18 ईयर्स की हो या फिर वो 10th स्टैंडर्ड में हो, जो भी इनसे पहले, यानी विच एवर इज़ अर्लियर, ऐसी सिचुएशन में ही वो हायर स्टडीज़ के लिए पैसे निकाल सकती हैं, जो कि 50% ऑफ दी बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यू आर अलाउड प्री मेच्योर विड्रॉल। आप प्री मेच्योर विड्रॉल करा सकते हैं जब गर्ल की एज 18 ईयर्स हो जाए और उसकी शादी होने वाली हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप प्री मेच्योर विड्रॉल करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस द चाइल्ड डाइज। कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है, जिस बेनिफिशियरी का अकाउंट ओपन कराया जाता है उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में डेथ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के बाद पेरेंट्स, गार्जियन या फिर नॉमिनी, उनको बैलेंस दे दिया जाता है विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट। अभी हमने देखा था कि अकाउंट हम कहाँ ओपन करा सकते हैं। अकाउंट हम पोस्ट ऑफिस में ओपन करा सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स में ओपन करा सकते हैं। क्या हम इस अकाउंट को ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं? यस, इस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया, यानी इंडिया में कहीं पे भी आप इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हो। पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस टू बैंक भी ट्रांसफ़र करा सकते हो, बैंक टू पोस्ट ऑफिस भी, एंड बैंक टू बैंक भी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरेस्ट रेट। यह भी करंट की इंटरेस्ट रेट है 7.6%, जो कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएगी, एनुअली जाएगी, ईयरली बेसिस पे जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट 7.6%, ये इंटरेस्ट रेट रहेगा सुकन्या समृद्धि योजना का। कि सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम सोशल वेलफेयर के लिए होती है, ये स्कीम गर्ल चाइल्ड वेलफेयर के लिए है, तो टैक्स बेनिफिट तो ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। अब टैक्स बेनिफिट मिल कैसे रहा है? जो अमाउंट आप डिपॉजिट कराओगे हर साल, उस पे आप 80C की डिडक्शन ले सकते हो, और वो जो डिडक्शन की अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डिडक्शन 1.5 लाख की ले सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो टैक्स में जो छूट है वो 1.5 लाख की ले सकते हो। और हम क्योंकि इस योजना में 1.5 लाख तक ही डिपॉजिट करा सकते हैं हर साल, तो हम फुल डिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद जो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा आपको, वो भी टैक्स फ्री रहेगा। यानी ओवरऑल पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा इस पे। कुछ MCQs देखते हैं इस स्कीम से रिगार्डिंग। फर्स्ट वन इज, अ गर्ल चाइल्ड हैव हाउ मेनी सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऑन हर नेम। एक लड़की के कितने सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो सकते हैं उसके नाम पर? इट्स वेरी इजी। Right answer is 1. Only one account is allowed per girl child. Second, till which year yearly deposit is required in Sukanya Samriddhi account? यानी कितने साल तक रेगुलरली ईयरली डिपॉजिट करना पड़ेगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट में? 10 years, 14 years, 15 years, when girl attain age of 14 years. Right answer is 15 years from the date of opening. जब आपने अकाउंट ओपन कराया है तब से लेकर 15 years तक लगातार आपको इसमें ईयरली डिपॉजिट कराना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इंटरेस्ट रेट does the deposit under Sukanya Samriddhi account earns after maturity? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मैच्योरिटी के बाद कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट में?
जब आपकी स्कीम मैच्योर हो चुकी है, जब आपका अकाउंट मैच्योर हो चुका है, उसके बाद आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. नो इंटरेस्ट इज अर्न्ड आफ्टर मैच्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन. सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? क्या उसे क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, 6 मंथ बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, या ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसका आंसर. ये होता है ईयरली बेसिस पे. 7.6% इंटरेस्ट रेट है, और हमें जितना हम डिपॉजिट करते हैं वो भी हमारा टैक्स एग्जम्प्टेड है. जितना हम इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जम्प्टेड है. जो हम विड्रॉ कराएंगे अमाउंट, वो पूरी अमाउंट ही टैक्स एग्जम्प्टेड है. तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आरडी ज़्यादा अच्छी होती है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट? तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ही ये आएगा यहाँ पे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो वो लोग इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट रेट इतनी हाई है आरडी के कंपैरिजन कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ज़्यादा बेनिफिट होता है. आई होप you like this video. Please share this video, subscribe my channel. Thank you.